बाबा जी बुरा मत मानिए, एक सवाल। सबको मैं नमस्कार करके बोलता हूँ, संतों को पहचान कैसे होगा? मैं जिसको पास जा रहा हूँ। प्रथम तो भाषा, बोली, आचरण, इनसे पहचान हो जाता है किसी भी व्यक्ति का। संत को तो होगा ही, और भी आम साधारण व्यक्ति से भी आप बातचीत करने मिलेंगे से पता चल ही जाता है तो बोली से, भाषा से, उसकी रहन सहन से, थोड़ा आदो भाव से आपको ये पता चल जाएगा। पूरा नहीं चलेगा, 2 4 8 आने आप पकड़ ही लेंगे कि ये इस तरह का हो सकता है। एकदम नजर से आपको पता चल जाता है चोर है, उचक्का है, कि अच्छा आदमी है कि गंदा आदमी है। देखने से भी आपको पता चल जाता है, उसकी आकृति और उसका शरीर की लक्षण से। ऐसे ही लक्षण से संतों को भी करना पड़ेगा कि हम संत को जब दर्शन करने जाते हैं, संत से बोलते हैं तो संत में गंभीरता होती है। संत अपने स्वभाव से स्थिर होते हैं, चंचलता कम होती है। संत जो भाषा बोलेंगे वो स्वार्थ में नहीं बोलेंगे, हमको ये दो, वो दो, ऐसा दो, ऐसा कर दूंगा, वैसा बन जाएगा, ऐसा होगा, वो होगा, हम जरी दे देंगे तो तुम्हारा विकास हो जाएगा, हम सोना को डबल कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। ये सारी चीजें जो है भाषा, तो आप समझ जाइए कि ये संत से दूर है, ये आडंबर है, आडंबर का बना हुआ संत है। आडंबर बोले से ढोंगी भेष बनाया है। अच्छा ठीक, क्योंकि संतों ये सब प्रवचन नहीं होता है। संतों गंभीर रहता है, स्थिर रहता है। आप पूछोगे तो बोलेंगे, नहीं तो क्या जरूरत है। प्रसाद पाओ शांति में, आप भी सुखी रहो और संसार सुखी रहे। संतों की क्या आवश्यकता है कि तुम हमको ये दो, हम तुमको वो बना देंगे, ऐसा कर देंगे, भूत भगा देंगे, जरी कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये तो वो लोगों का काम है जो जिनको अर्थ उपार्जन करना है जिस भी प्रकार से, वो सब एक चक्कर में रहते हैं। आडम्बरी लोग, आडम्बरी गद्दी पर बैठे, संत बगल से जाए, संत बगल से जाए, सती भूखट मरे, सती भूखट मरे। हाँ, सती नारी, अच्छा नारी है, सती भूखट में मरे, भूखट मरे, और हर ही चारा खाए। हर ही मतलब जो चमक दमक वाली जो नारी है, अच्छा, चल रही है, ऐसे मटक रही है, ऐसा कर रही है, भाषण कर रही है, उसको कोई भी पान खिलाने के लिए तैयार, आइए ना चाय पी लीजिए। लेकिन सती मुड़ी गाड़ के जा रही है, उसको कोई पूछ नहीं रहा, वो चली गई, वो भूख मर रही है। लेकिन उसको जिस जगह 5 आदमी मिल रहे हैं, हरि जिसको क्या कहते हैं, हरि को आप समझिए, हम लोग हरि कहते हैं। अच्छा, आप क्या बोलेंगे उनको? मैंने हरि बोलने से आप जिसका हरि कहने के मतलब ये है कि वो सब जगह चारा खा रही है, उसको कोई प्रतिष्ठा की ख्याल नहीं है, उसको आडम्बर का ख्याल नहीं है, उसको इज्जत का ख्याल नहीं है। ओ मैंने ऐसा एक नारी जो सामाजिक रीति मानता नहीं है, खूब अपना तरीका से चले, जहाँ मर्जी घूम रहा है। हाँ, एक नारी का जो संभ्रम है वो नहीं मेंटेन करता है। यही है, उसको हरि कहते हैं। अच्छा, हरि, अच्छा, सीधा, जैसे हरि गाय है, अच्छा, वो गाय क्या है, वो सीधा चल देगी, ये घास है उसको कूद गया मकान में, दूसरे को भी ले जाएगी, चल खाए। गैया जहाँ गई था, 3 को बुला के ले आई, और 3 में सीधा वाला भी चला गया, वो तो भाग जाएगी। अच्छा। लेकिन सीधा वाला मार खा जाएगा, उसको तो भागने आता नहीं। अच्छा, जैसे दुर्जन के संग में संत 4 दुर्जन का बीच में चला गया तो फंस गया। संत को तो पता नहीं है कैसे भागे, लेकिन दुर्जन तो भाग जाएगा, पकड़ा जाएगा, बदनाम हो जाएगा। एक समय की कथा बता रहा हूँ। 4 चोर जा रहे थे रास्ते से, एक संत भी अपन दंड कमंडल धरे आ रहे थे। तो चोरों ने देखा ये बड़ा हट्टा कट्टा है, गरीब है, उघरा है, इसको भी संग में ले लो ना, काम उम करेगा। तो संत जी आ रहे थे, तो वो लोग रुका, बोला कहाँ जा रहे हो? राम भरोसे जहाँ जा। राम भरोसे नहीं, चलो हमारे भरोसे में माल पानी मिलेगा,
खूब छाने घटेंगे, चलो हमारे साथ। अकेले कहाँ घूम रहे हो? बोले चलो। कहाँ चल रहा है? जहाँ हम चलते हैं वहाँ चलो। चले। अब वो तो चोर है, वो पीछे दीवार को काट के किसी के घर में घुसने का है। पहले काट के घुसते भी थे, तो वो घर में घुसना है। एक संपन्न घर में बड़ा परिवार बड़ा है, और उसका घर है, उस घर में उस योजना बनाया, इसको काट के अंदर घुसूंगा, ये माटी तुम फेंकना, मोटा तगड़ा है फेंकना। ठीक है चलो फेंकेंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसे ही करना। हाँ ठीक है ना, चलो। अब संत है, वो बोला चलो। अब गया हो तो उनको बोला, संत को ऐसा करना, हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये सब मट्टी हटा के फेंकना। अब रट्टी उट्टी टाला उड़ा आ देखा, ये तो अंदर चला गया, वो सब सामान बांधने के चक्कर में है, सब बर्तन भरा पैसा तो ये जो पाया वो बांध रहा है, छान रहा है निकलने के लिए। अब बाबा जी अब देर हुआ तो ये भी अंदर चल दिया। तो ये गया तो देखा तो इसको खाने पीने का चीज देख रहा है, तो इसको रसोई घर में घुस गया, रसोई घर मिल गया। अब वहाँ देखा तो एक तो दही जमा हुआ था एक बर्तन, तो बोला बाद में देखेंगे, दही भोग लगा ले भगवान का। तो दही को नीचे उतारा, तुलसी दल छोड़ा और शंख बजाया। वही शंख बजाया तो घर वाले देखा ये क्या है, कहाँ से आया, सब उठ गया। उठ गया तो देखा अंदर में शंख बजाया, तो भाई आया कहाँ से, सब दरवाजा बंद है। लोगों ने छक्का मारा, पीछा घूमा, उधर जाके चारों तरफ घेर लिया घर। ये जो शंख बजाया तो लोगों ने जागृत होकर घर को घेर लिया, और आदमी अंदर और आदमी बाहर, और नौकर चकार सब डंडा धर धर के आगे पीछे हो गया रात। अब वो जो एक निकलते थे ना, उनको पकड़ के वो लोग बांध देते थे चुपचाप। और ये जब चार थे बंधा गए, कुछ लोग इनके पास आ गए, बाबा जी के पास, शंख बजाया उनके पास। तो बाबा जी क्या बोले हैं, बैठो प्रसाद ले ले, बैठो भोग लगने दो, प्रसाद दे। अब वो दही में से कटोरी निकाल लिए, भोग लगा लिया, और कर देते, जाओ तुम लोग भी प्रसाद बांट लो, आओ। अब वही बैठ के बाबा जी भोग लगाए, पाए हुए है, जल भी मंगा रहे, पा रहे, अब लोग कर रहे। तो बाद में बोला, बाबा जी आप कैसे इसके अंदर आए? तो बता रही है अंदर से दरवाजा खुला है, नहीं देख जाए, उधर से मट्टी खोला, और 4 आदमी हैं, तो 4 तो बंधाए थे। तो उसी में बूढ़े पुराने बोले कि बाबा जी नहीं होता तो सब माल चला जाता। तो बाबा जी अपना भोग लगाने अपना काम कर रहे थे, चोर अपना काम कर रहा था, उनकी संपत्ति बच गई। बाबा जी को लोग समझ के सम्मान दिया, ठीक है महाराज जी का चक्कर का हम आ रहे थे, ये भी बोला चलो हमारे साथ, चलो चलो। जान गया सीधा शादी, बच गए, उसकी संपत्ति बच गई। लोगों ने बाबा जी को तो सम्मान किया, कोई अपमान नहीं किया। उन लोगों को मारा पीटा, सब सामान मिला, बाबा जी को चलते सामान बच गया। तो कहने का मतलब है, जो जैसा रहेगा वो अपना गुण बताएगा। साधु अपना गुण बताएगा, एकदम, चोर अपना गुण बताएगा। तो साधु को पहचानने के लिए भी आपके अंदर कुछ नहीं, गंभीरता होना चाहिए। देखने से, बोलने से, चलने से, लेन देन से आप जान जाओ। संत तो एकदम सरल होते हैं, उनको तो इन सब चीजों से लटर पटर से जरूरत होता ही नहीं है। वो तो आपको कोई विधि नहीं बताएंगे बिना पूछे, अब बताएंगे भी तो वो राम भरोसे कर देंगे। आपको ये जनता है, वो मनता है, ऐसा वैसा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ऐसा शांति सावंती करा लो, ये सब तो नहीं है। ये तो उनके लिए है जो अर्थ उपार्जन चाहते हैं। तो भेद है ना दोनों को, संत का अलग है और उनका अलग है। अर्थ उपार्जन वाले आडम्बरी होते हैं, वो आडम्बरी के हिसाब में रहते हैं, उनको ये चाहिए वो चाहिए। संतों को कुछ नहीं चाहिए, जो तुम श्रद्धा से दे रहे हो ठीक है, नहीं देते हो तो ठीक है, उनको उससे लेना देना नहीं, उनकी गाड़ी राम भरोसे चलती है। तो यही पहचान है संत की और उनकी।